This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस, एक ह्यूज गेप अप के लिए तैयार हो जाइए। उसके साथ साथ दोस्तों एफआईआईस ब्रोस एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। ऊपर से इतना बड़ा गेप अप अभी शो हो रहा है दोस्तों, और ओपन होने के बाद तो और भी कितना बड़ा गेप अप हो सकता है आप समझ सकते हैं। और मेरे भाई आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा सब कुछ एक एक करके डिकोड करेंगे। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं, न्यू वीडियो को देख रहे हैं, तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए, क्योंकि कल के दिन जैसे 9:28 पे ही 53,500 का फाइनल सपोर्ट दे दिया था। और जैसे ही दोस्तों वो सपोर्ट टूटा था, आप देख सकते हैं इंस्टेंटली 256 पॉइंट का दो कैंडल पे ही मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिला था। यानी कि टूटने से पहले लेवल बताता हूं, पिछले 6 दिन से फ्री टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों हर एक लेवल काम दे रहा है। और कॉल टिप जुड़ना है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू दोस्तों जैकपॉट पे जैकपॉट। इवन कल के दिन भी 53,500 का पुट हमने कैच किया था 895 से। इंस्टेंटली दो कैंडल पे दोस्तों 128 पॉइंट मिला है। तो कॉल टिप जुड़ना है दोस्तों, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे। आज के ट्रेड के लिए मिस मत कीजिए, क्योंकि जो मैं पब्लिकली सेंड करता हूं, जो डाटा रहता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंगली ही कहीं ना कहीं ट्रेड रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यार मैं इतना आपके लिए कर रहा हूं, पिछले 6 दिन से लगातार दोस्तों वाई एनालिसिस दे रहा हूं, तो 200 लाइक तो दोस्तों ये वीडियो को बनता ही बनता है। और मेरे भाई आप लोग चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? थोड़ा ग्रो करने में हेल्प कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों को स्पेशली मॉर्निंग का वीडियो सेंड कीजिए, क्योंकि आई नो कि मॉर्निंग का वीडियो इवनिंग के वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि व्यूज़ देख के ही पता चलता है। लोग इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं मॉर्निंग के वीडियो, फटाफट हर एक पर्सन देखते हैं। और यार आप लोग कहीं ना कहीं इवनिंग का वीडियो थोड़ा अवॉइड कर लेते तो उसको भी देखा कीजिए, क्योंकि सिर्फ डाटा देखने से काम नहीं चलेगा जब तक टेक्निकल एनालिसिस ओवाई एनालिसिस वगैरह नहीं सीखेंगे, जबकि इवनिंग के वीडियो में वो सब रहता है। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। ओपनिंग कहाँ पे होगा, और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, डेफिनेटली मैं अभी 1 घंटे बाद रिप्लाई करने वाला हूँ। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं दोस्तों। डाउ फ्यूचर को देखोगे 113 पॉइंट अप है, S&P 543 पॉइंट अप है, नेस्डैक 314 पॉइंट कहीं ना कहीं अप है। तो ओवरऑल दोस्तों यूएस मार्केट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और एक बात, जो मेरा इंस्टा का अकाउंट में ओपन किया हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उसको जाके जरूर फॉलो कीजिए। हर दिन मीम्स आ रहा है, हर दिन दोस्तों बढ़िया बढ़िया रील्स आ रहा है, तो जाके डेफिनेटली फॉलो कीजिए। ऑफिशियल चैनल है मेरा एक ही, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करके इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखोगे यूएस मार्केट कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एशियन मार्केट देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी कल के दिन हमारा मार्केट बंद होने के बाद 160 पॉइंट कहीं ना कहीं अप है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अभी 6:30 के बाद अगर और थोड़ा ऊपर चला गया तो 170 180 पॉइंट का भी गैप हो सकता है। थोड़ा नीचे गया तो 150 130 पॉइंट का गैप ओपनिंग हो सकता है। यानी कि आज के दिन गैप अप का चांस तो गारंटी है। उसके बाद निकाई वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं वो सब कुछ ग्रीन है। यानी कि कहीं पे भी मुझे भाई आज के दिन अगर आप देखोगे कुछ रेड नहीं दिखा, सब कुछ ओवरऑल अगर आप देखोगे वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट कंप्लीटली ग्रीन है। अब चलते हैं भाई केस मार्केट से चालू करते हैं। हमेशा की तरह एफआईआई केस मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग है। 4,700 करोड़ का कहीं ना कहीं कल के दिन केस मार्केट में एफआईआई सेल करके गए हैं, तो सेंटिमेंट तो नेगेटिव बन रहा है और बनेगा। एक छोड़ो, केस मार्केट का तो आदत पड़ चुका है दोस्तों। एफआईआई जिस हिसाब से पैसा निकाल रहे हैं ना भाई इंडियन मार्केट से, आप कंटिन्यू देख पा रहे हैं। तो ठीक है, वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, बट एफआईआई का मन नहीं है केस मार्केट में। ऑप्शन पे क्या करके गए हैं, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, मेन स्टोरी तो यहां से चालू होता है। एफआईआई कॉल चेंज -4,900 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं। सबसे पहले बियरिश है एफआईआई कॉल सेल में, मतलब कॉल को सेल करके गए तो बियरिश सेंटिमेंट बनता है जी नहीं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों कल के दिन आज के लिए -31,901 लॉट दोस्तों एफआईआई पुट को सेल करके गए हैं। तो 4,000 लॉट कॉल सेल किया, वो देख के लग रहा है कि एफआईआई ऑप्शन पे बेरिश हो गए, लेकिन उससे 5 गुना ऑलमोस्ट दोस्तों कहीं ना कहीं ज्यादा, 6-7 गुना ज्यादा पुट को सेल किया है। 31,901 लॉट एफआईआई कल के दिन पुट को सेल करके गए हैं। यानी कि ओवरऑल दोस्तों नेट में जो वर्डिक्ट निकल के आता है वो ऑप्शन पे बुलिश हैं एफआईआई। जी हाँ, ऑप्शन पे बुलिश हैं। एंड देन अगर आप देखोगे दोस्तों जो इंडेक्स फ्यूचर पे क्या मामला है,
तो डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में मामला है भाई, एफआईआई निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 160 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 340 करोड़ का सेल करके गए हैं। और अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे 52 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। यानी कि ऑप्शन पे तो क्लियर है, देख ही लिया होगा आपने, अभी 4000 लॉट कॉल सेल किया है तो 31000 लॉट पुट सेल कर दिया है। ठीक वैसे ही दोस्तों फ्यूचर में कुछ ठीक नहीं है, आप कह सकते हैं थोड़ा 50-50 है। यानी कि निफ्टी फ्यूचर और अदर इंडेक्स फ्यूचर देखोगे तो वहां पे तो बुलिश है, निफ्टी फ्यूचर में 160 करोड़ का बाइंग है, अदर इंडेक्स फ्यूचर में 52 करोड़ का बाइंग है। लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर में अच्छा खासा सेलिंग है दोस्तों, -340 करोड़ का आप देख सकते हैं बियरिश है, यानी कि सेलिंग करके गए हैं। तो बैंक निफ्टी को टारगेट में रखेंगे आज के दिन, भले ही बाकी इंडेक्स बुलिश रहे। तो दोस्तों एफआईआई का ग्राफ क्या बन रहा है, सबसे पहले तो बुलिश का ग्राफ में इसीलिए ड्रॉ करूंगा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि जैसे आपने देखा ऑप्शन कहीं ना कहीं पुट को सेल करके गए हैं, फ्यूचर में कहीं ना कहीं अदर इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है। लेकिन भाई बैंक निफ्टी का फ्यूचर ना जो सेलिंग है ना वो खा लिया आधा। यानी कि दोस्तों 60-40 का डाटा है, यानी कि 40% कहीं ना कहीं डाउन साइड है एफआईआई, तो दोस्तों 60% कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपसाइड की तरफ एफआईआई नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया 60% क्यों, क्योंकि ऑप्शन सेगमेंट में पुट सेल किए हैं, अदर इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं बाइंग हुआ है उसके लिए। और 40% क्यों, क्योंकि जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में 340 करोड़ का सेलिंग हुआ है उसके लिए। प्रोस क्या करके गए हैं आज, प्रोस का मजे ही मजे भाई। प्रोस को तो पता ही था, मुझे लग रहा है क्लियरली कुछ तो पता था इतना बड़ा गैप ओपनिंग होगा, क्योंकि भाई कल एंड में आते आते मार्केट फॉल किया है, ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर उठ के क्लोज दिया है। तो हाँ हमें आइडिया लग जाएगा कि बुलिश पोजीशन आएगा और इतना अच्छा बुलिश पोजीशन आएगा और कुछ स्मार्ट मनी बाई किए, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर देखोगे दोस्तों डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, तो वहां पे प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे 1.13 लाख लॉट प्रोस कॉल को बाय करके गए हैं कल के दिन आज के लिए। और प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -45,229 लॉट दोस्तों प्रोस पुट को भी सेल करके गए हैं। तो कॉल बाय किए हैं बुलिस, पुट सेल किए हैं बुलिस, दोनों मिला के नेट में आता है बुलिस। क्लियर कट अगर आप देखोगे दोस्तों तो प्रोस एक्सट्रीमली बुलिश हैं ऑप्शन सेगमेंट में। तो फ्यूचर पे जाते हैं, फ्यूचर की बात करूं तो डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे वहां पे भी बढ़िया बुलिश हैं, 5095 लॉट कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं। तो प्रोस को दोस्तों कुछ तो इनसाइड पता था, इसीलिए दोस्तों इतना बड़ा एक देखोगे अब तो हो रहा है, पहले से पता था इसीलिए भाई मस्त इतने हाई हाई लॉट कॉल वगैरह बाय करके गए। तो प्रोस तो दोस्तों पूरे के पूरे मतलब कहीं पे भी कुछ बेरिश नहीं दिखा, तो 100% कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रोस बुलिश है। रिटेलर क्या करके गया है, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर फंसा है दोस्तों। क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे -1.9 लाख लॉट रिटेलर कल के दिन कॉल को सेल करके गया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 75,265 लॉट रिटेलर पुट को बाय करके गया है। तो भाई कॉल सेल किया है तो रिटेलर का व्यू एक्सट्रीमली बेयरिश है, पुट भी बाय किया है तो और भी बेयरिश है, वो 75,000। यानी कि हाई वॉल्यूम के साथ कल के दिन रिटेलर ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली बेयरिश पोजीशन लेके गया है, कॉल भर भर के सेल किया है, पुट भर भर के बाय किया है। फ्यूचर पे देख लेते हैं, मीडियम क्वांटिटी के साथ ही सही दोस्तों फ्यूचर में भी रिटेलर कहीं ना कहीं सेलिंग में है। क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर अगर हम देखेंगे -4,530 लॉट रिटेलर कहीं ना कहीं फ्यूचर में सेल करके गया है। तो क्लाइंट दोस्तों अगर आप देखोगे कंप्लीटली कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 100% पूरा का पूरा दोस्तों जो रिटेलर हैं वो बियरिश हैं। तो क्लियर हो गया। एफ आई आई दोस्तों कहीं ना कहीं 60% बुलिश 40% बेरिश, ठीक है। प्रोस तो जैसे कि मैंने कह दिया पूरा बुलिश, एंड रिटेलर दोस्तों कंप्लीटली बेरिश है। और प्रोस और रिटेलर तो एक दूसरे के पूरा ही खिलाफ है। एफ तो चलो 40% थोड़े बेरिश पोजीशन होल्ड भी हैं, जो छोटा मोटा दोस्तों जो कॉल सेल किया है और जो बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग किया है उसके लिए 40% बेरिश। बट रिटेल मतलब प्रोस तो 100% बुलिश भाई, रिटेल 100% बेरिश। तो चार्ट क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करूं, देखिए कल के दिन हमारा मार्केट जहां पे बंद हुआ था ना, यहाँ पे बंद हुआ था कल के दिन, यहाँ से अगर आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उठाएं 160 पॉइंट, यहाँ से हिसाब लगा के रखेंगे 134 पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यार उससे थोड़ा ऊपर गैप अप खुला तो 160 पॉइंट थोड़ा नीचे आ गया तो
80-100 पॉइंट का कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग होगा। चार्ट क्या बनेगा आज के दिन, पहले साइकोलॉजी समझते हैं दोस्तों। आज के दिन जब मार्केट गैप अप ओपन होगा, फायदा किसको दिखेगा? सबसे पहला क्वेश्चन है फायदा। आप बोलोगे कहीं ना कहीं एफआईआई को दिखेगा। हाँ, एफआईआई को दिखेगा बट पूरा नहीं दिखेगा, बट एफआईआई को 60% जो बुलिश पोजीशन है वहां पे तो फायदा दिखेगा ना। एफआईआई जो अदर इंडेक्स फ्यूचर में हो गया, निफ्टी फ्यूचर में हो गया, जो पुट को सेल की है 31,000, बुलिश पोजीशन है, सब फायदा दिखेगा एफआईआई को। ठीक है, गैप अप जब ओपन होगा तो फायदा दिखेगा प्रोस को, नुकसान दिखेगा रिटेलर को, सीधी बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या इतना ही बड़ा गैप अप हो रहा है? देखो यार, सीधी सीधी बात है, निफ्टी अगर मान लेते हैं आज के दिन 300-400 पॉइंट का, 250 पॉइंट का, 300 पॉइंट का गैप अप खुलता ना, मैं वीडियो को अभी यहाँ पे खत्म कर देता, बोलता भाई कोई बात नहीं, इतना बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है, मस्त एफआईआई प्रोस वगैरह अपना बुलिश पोजीशन लेके गए हैं और वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, पहला आप नीचे आ जाएगा, वीडियो खत्म, लॉजिक समझा दिया आपको। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मार्केट इतना भी बड़ा गैप अप नहीं खुल रहा है कि भाई जहां पे प्रोस नाचने ही लग जाए कि भाई हाँ इतना बड़ा प्रॉफिट हमें मिल गया। प्रोस जिस हिसाब से कॉल बाय करके गए हैं ना, आप खुद देख लो, 1.13 लाख लॉट, 45,000 लॉट पुट सेल किए हैं। आसान नहीं होगा आज का मार्केट कि भाई हाँ खुल गया मस्त प्रॉफिट बुक, क्योंकि कहाँ निफ्टी 80 पॉइंट समथिंग गैप अप खुलेगा तो प्रोस जिस हिसाब से कॉल बाय करके गए उनको कहाँ कौन सा प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। वैसे भी प्रीमियम पिघलता है यार, आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, नॉर्मल डे पे वैसे ही प्रीमियम पिघलता है। तो दोस्तों यही होगा कि मार्केट जब आज के दिन में बड़ा गैप अप नहीं कहूंगा, मीडियम गैप अप कहूंगा। देखो अगर 200 पॉइंट से ज्यादा गैप अप हुआ ना, मैं खुद टेलीग्राम पे मैसेज कर लूंगा अगर स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा तो। लेकिन मेरे हिसाब से मीडियम गैप ओपनिंग हो सकता है, उसके हिसाब से प्लान बनाएंगे। तो आज के दिन होगा क्या, मार्केट जब दोस्तों मीडियम गैप ओपनिंग होगा 100 पॉइंट का, 130 पॉइंट का, 150 पॉइंट का समथिंग, तो एफआईआई चाहेंगे कि ठीक है हमारा जो 60% बुलिश पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट दिख रहा है, बट इतना भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, और थोड़ा तो ऊपर मार्केट को ले जाना चाहिए, क्योंकि खुलते ही मार्केट को हम गिरा नहीं सकते। खुलते ही अगर गिरा देंगे तो रिटेलर क्या करते हैं, खुलते ही रिटेलर का देखो टिपिकल आदत रहता है, अगर कोई रिटेलर पुट लिया है दोस्तों तो गैप अप अगर ओपन हुआ, उसके खिलाफ मार्केट ओपन हुआ है तो वैसे ही वो इमीडिएटली एवरेज कर देता है, सोचता है कि अब नीचे आएगा, अब नीचे आ जाएगा, एवरेज कर लेता हूँ खुलते ही। तो थोड़ा नीचे आने के बाद मान लेते हैं वो 200 क्वांटिटी पुट होल्ड किया है, ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन हुआ इमीडिएटली बिना सोचे बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के इमीडिएटली वो खुलते ही 400 क्वांटिटी और ऐड कर देता है, उसका प्लान भी नहीं होगा, 400 क्वांटिटी और ऐड कर देता है, सोचता है इमीडिएटली ऐड कर दूं तो थोड़ा और एक दो कैंडल नीचे आ जाएगा ना, तो ना मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा बोल के। ठीक है, तो दोस्तों आज के दिन क्या होगा, जब मार्केट मीडियम गैप ओपनिंग होगा, एफआईआई तो 60% बुलिश पोजीशन है, वो तो चाहेंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाए बोल के और थोड़ा, और अगर एफआईआई चाहेंगे कि यार इमीडिएटली नीचे अगर मैं लेके चले जाऊं तो रिटेलर यार फायदा उठा लेगा। प्रोस जो है दोस्तों वो तो चाहेंगे ही कि मार्केट और ऊपर जाए बोल के, प्रोस बोलेंगे यार मुझे मिला ही क्या है, थोड़ा तो गैप अप खुला, क्या मिल गया मुझे। प्रोस बोलेगा यार मैं इतना लॉट कॉल बाय किया हूँ, 1 पॉइंट समथिंग लाख लॉट कॉल बाय किया हूँ, पुट सेल किया हूँ, फ्यूजन बाइंग किया हूँ, मुझे कहाँ प्रॉफिट मिला, जब गैप मीडियम गैप खुल के और ऊपर जाएगा तभी तो यार मुझे प्रॉफिट मिलेगा। करेक्ट, एफआईएस प्रोस का यही माइंडसेट रहेगा, और इन दोनों का दोस्तों टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं रिटेलर। रिटेलर जो है दोस्तों इन दोनों का कहीं ना कहीं रिटेलर टारगेट रहेगा। रिटेलर जो हैप्पी हो रहा है कि भाई मार्केट खुलते ही नीचे आ जाएगा तो मैं कमा लूंगा फिर एवरेज करके, इन दोनों का एफआईएस प्रोस का मेन टारगेट रहेगा दोस्तों रिटेलर, कि भाई मार्केट गैप अप खुलते ही मार्केट को और ऊपर लेके जाते हैं। तो रिटेलर जो सेल किया है ना, 1.9 लाख लॉट कॉल सेल किया है, 75,000 लॉट पुट सेल किया है, जो कॉल सेल किया है वहां पे उसको डैमेज पहुंचाए, जो पुट बाय किया है दोस्तों उसका प्रीमियम वहां पे कंप्लीटली मेल्ट हो जाए। मार्केट जब एक तो गैप अप खुलते हैं वैसे भी प्रीमियम आधा क्रेश हो चुका होगा, और ऊपर ले जाए तो भाई और भी गया वो प्रीमियम दोस्तों। तो यही साइकोलॉजी रहेगा, यानी कि इन दोनों का टारगेट एक तो रिटेलर रहेगा ही कि रिटेलर तो 100% बेयरिश पोजीशन है, तो खुलते ही मार्केट को क्यों गिराएं, ऊपर ही लेके जाते हैं, हमारा भी फायदा हो जाएगा, रिटेलर का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके सेकेंड हाफ पे थोड़ा सा मार्केट गिरता हुआ दिख सकता है, या फिर दोस्तों पहले हाफ मतलब 11 साढ़े 11 12 बजे के आसपास, हाँ वहां पे भी पहले हाफ में भी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा चार्ट कैसे बनेगा, ये थोड़ा बस ऊपर ऊपर से आप कह सकते हैं कि यार हम डिकोड कर रहे हैं, तो गिरता हुआ दिख सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो सेलिंग है 340 करोड़ का, उसको मत भूलिए भाई, इसका उसको प्रॉफिट में लाने के लिए बाद मार्केट नीचे लेके आ सकते हैं।
तो दोस्तों आज के दिन ओवरऑल साइकोलॉजी क्या रह सकता है? सिंपल रहेगा। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद दोस्तों पहला जो हाफ है वो स्टिल कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी चाहेंगे कि हम ऊपर की तरफ ही पुश करें, भले ही साइडवेज होके थोड़ा वोलाटाइल होके हो बट ऊपर की तरफ ही पुश करें, सो दैट प्रोस का फायदा होगा, एफ आई आई का 60% बुलिश पोजीशन है वहां भी फायदा होगा, रिटेलर जो 100% बेरिश पोजीशन लेके गया है, जो पुट बाय करके गया है, पुट खत्म करने की ट्राई करेंगे, वो आधा प्रीमियम तो वैसे ही मेल्ट हुआ होगा और भी डैमेज दो। जो कॉल सेल किया है और मार्केट को ऊपर लेके वो कॉल को कहीं ना कहीं दोस्तों मतलब शॉर्ट्स कवरिंग एक लाओ और ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाओ, और रिटेलर जो कॉल सेल किया है वहां पे और भी फंसे वो, एंड देन कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाने के बाद पहला वोलाटाइल टू ऊपर लेके जाने के बाद फिर थोड़ा साइडेज होके सेकेंड हाफ या फिर शायद सेकेंड हाफ से थोड़े पहले ही मार्केट इस टाइप का गिरता हुआ भी आपको थोड़ा मीडियम डाउन साइड दिख सकता है, क्योंकि दोस्तों एफ का जो मैंने कहा 340 करोड़ का सेलिंग है बैंक निफ्टी में, और गिरते टाइम शायद बैंक निफ्टी ही मेन प्रायोरिटी रहेगा। तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज के दिन चार्ट कैसे बन सकता है? सिंपल बात है, मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होने के बाद, मीडियम गैप अप होने के बाद थोड़ा डिप लेके या फिर खुलते ही ऐसे ही ऊपर सीधा सीधा वोलाटाइल टू ऊपर की तरफ पहला आप मैं देख रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोलाटाइल होकर साइड होकर सेकंड हाफ से पहले थोड़ा मीडियम डाउन साइड। क्यों डाउन साइड दिख रहा हूँ? क्योंकि भाई लाइक एफ आई जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग है उसके लिए, और पहला हाफ क्यों अपसाइड है? क्योंकि रिटेलर को फंसाने के लिए, रिटेलर जो इतना एक्सट्रीमली बेरिश पोजीशन लेके गया है, मार्केट खुलते ही गिरने नहीं देंगे, वैसे भी वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट ग्रीन है, तो पहला हाफ ऊपर की तरफ जा सकता है दोस्तों। एफ आई आई प्रोस तो वैसे भी दोस्तों कहीं ना कहीं ओवरऑल बुलिश है, उसके बाद थोड़ा जो कंसोलिडेट करेगा वहां पे एफ आई आई रिटेलर जब मार्केट ऊपर जब जाएगा, थक जाएगा रिटेलर फाइनली, यार मैंने जो कॉल को लाइक का सेल कर किया था वो तो लॉस में जा रहा है, मैंने जो पुट बाय किया था वो तो पूरा चला गया, अरे यार मूड खराब हो गया, बल्कि रिटेलर जब अपने सेलिंग पोजीशन से एग्जिट मार देगा तभी जाके मार्केट कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखेगा। अब भाई ऐसा भी हो सकता है कि रिटेलर सेलिंग पोजीशन पे एग्जिट ना मारे और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बढ़ाते जाए, एवरेज जो करने की आदत है रिटेलर को, बढ़ाते जाए सेलिंग पोजीशन, तो भाई सेकंड हाफ भी ऊपर फिर, क्योंकि शॉर्ट्स कवरिंग आने लग जाएगा फिर दोस्तों। क्योंकि चलो एफ आई आई भी ओवरऑल पुलिस ही है, उनको इतना भी कोई टेंशन नहीं है, 340 करोड़ का जो सेलिंग किया उसको एडजस्ट भी वो कर सकते हैं। तो सेकेंड हाफ पे हमें रेंज की कहीं ना कहीं दोस्तों देखना पड़ेगा कि ऊपर जाने के बाद दोस्तों थोड़ा कंसल्ट के बाद अगर सेकेंड हाफ फिर रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो भाई समझ जाओ कि शॉर्ट्स कवरिंग है, रिटेलर और भी ज्यादा ब्रूटली फंस चुका है और मार्केट और भी ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, सबसे मेन बात है आज के दिन कोई नॉर्मल डे नहीं है, एक्सपायरी पे ये सब होता है दोस्तों। और शॉर्ट्स कवरिंग नहीं हुआ, रिटेलर हार मान गया और अगर अपना सेलिंग पोजीशन एग्जिट कर दिया, तब मार्केट नीचे गिरेगा, तब आप समझेंगे कि अच्छा रिटेलर सेलिंग पोजीशन एग्जिट किया है। तभी नहीं किया, जिद पकड़ के बैठ गया कि नहीं मैं सेलिंग करता रहूंगा, तो मार्केट फिर सेकंड हाफ भी रेंज ब्रेक करके शॉर्ट्स कवरिंग ऊपर की तरफ दे देगा। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। 14 मई के दिन मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग होने वाला है, एक मीडियम गैप अप ओपनिंग, उसके बाद पहला हाफ जो है वो वोलाटाइल टू अपसाइड ही रहेगा, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, एंड कंसोलिडेट करने के बाद सेकंड हाफ दोस्तों नीचे की तरफ ऐसे मीडियम एक डाउन साइड दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो सेलिंग है उसके लिए। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, पहला वोलाटाइल टू अपसाइड जाने के बाद सेकंड हाफ जो मतलब इमीडिएटली कहीं ना कहीं रेंज जो क्रिएट करेगा एक अप मूव देने के बाद, रेंज अगर सेकंड हाफ 12 बजे के बाद ऊपर की तरफ टूट रहा है, तो मेरे भाई एक शॉर्ट्स कवरिंग, बड़ा शॉर्ट्स कवरिंग रैली भी ऊपर की तरफ आ सकता है, क्योंकि रिटेलर समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं क्लियरली सेलिंग में फंस चुका है बोलकर, और मार्केट और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एफ आई एस प्रोस। अगर रिटेलर अपना सेलिंग पोजीशन यहाँ पे एग्जिट किए तो ही थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। तो यही दोस्तों कहीं ना कहीं फुल एंड फाइनल चार्ट बनता हुआ दिखेगा। तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो चार्ट यही बन सकता है कि गैप अप खुलने के बाद वोलाटाइल टू अपसाइड फास्ट अप एंड देन कंसोलिडेट एंड देन सेकंड हाफ डाउन। अगर गलती से सेकंड हाफ ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक किया तो मोर अपसाइड एक शॉर्ट्स कवरिंग रैली आ सकता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में यही चार्ट बन सकता है। बाकी जैसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। अब भाई गैप अप खुलने के बाद खुलते ही अगर मान लेते इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल मारा, फिर ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, तो समझ आना प्राइस एक्शन नेगेटिव है, बुलिश की तरफ कुछ नहीं लेना है। बाकी तो दोस्तों मैं ओआई एनालिसिस दे देता ही हूँ। जैसे कल पहला आपका व्यू डाउन साइड था, ओआई एनालिसिस शेयर किया, डाउन साइड का सपोर्ट लेवल टूटा और रिजल्ट आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड भी किया। उसके पिछले दिन भी यही था। तो ओआई एनालिसिस देने के लिए तो मैं रेडी हूँ, आप जाकर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अभी शाम को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।